ओम सभी को नमस्ते जी। मैं आर्य कृष्ण शास्त्री आर्य समाज निवाड़ी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी इस वीडियो को प्रारंभ करने के पूर्व इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की सूचना आपको स्वतः प्राप्त होती रहे, और वीडियो को लाइक शेयर भी करते रहिए, जिससे सभी को इस सत्य का परिज्ञान होता रहे। प्रश्न है, मुक्ति के क्या क्या साधन हैं? सत्यार्थ प्रकाश नवम समोल्लास। इस विषय पर पूर्व में हम एक वीडियो की श्रृंखला जारी कर चुके हैं, जिसमें आप सभी 8 वीडियो देख चुके हैं। आज इसका 9वां भाग लेकर आप सबके समक्ष उपस्थित हूँ। आज का विषय है मैत्री चतुष्टय। विगत वीडियो में हमने श्रवण चतुष्टय के विषय में जाना। आज हम जानेंगे मैत्री चतुष्टय। इस मैत्री चतुष्टय को समझने के पूर्व हम प्रकृति के तीनों गुणों को भी समझेंगे। सत्यार्थ प्रकाश नवम समोल्लास का एक बार हम इसी प्रश्न का जो उत्तर महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने दिया है उसका अवलोकन करेंगे। सदा तमोगुण अर्थात क्रोध, मलिनता, आलस्य, प्रमाद आदि रजोगुण अर्थात ईर्षा, द्वेष, काम, अभिमान, विक्षेप आदि दोषों से अलग होके सत्व अर्थात शांत, प्रकृति, पवित्रता, विद्या, विचार आदि गुणों को धारण करें। ये प्रकृति के 3 गुण हैं, सत, रज, तम। और किस किस गुण का क्या क्या प्रभाव होता है यह भी समझना होगा। रजोगुण और तमोगुण से सदा अलग रहना है। तमोगुण के लक्षण क्या हैं? तमोगुण के लक्षण अर्थात क्रोध नहीं करना है, मलिनता से दूर रहना, गंदगी से दूर रहना, स्नान आदि से शरीर को स्वच्छ रखना, वस्त्रों को स्वच्छ रखना, और विद्या के द्वारा अंतःकरण को भी पवित्र रखना, अंतःकरण की भी अशुचिता ना हो। आलस्य, प्रमाद आदि ये सब तमोगुण के लक्षण हैं। यदि आलस्य आ रहा है, प्रमाद आ रहा है, क्रोध किसी विषय पर आ रहा है, तो तुरंत हम सचेत हो जाएं, तुरंत सावधान हो जाएं। ओह, ये तो तमोगुण का लक्षण है, ये तमोगुण प्रभावी क्यों हो रहा है मेरे अंदर, तो मैं उसको तुरंत दबाने का प्रयास करूं और उन कारणों पर भी विचार करूं, किस कारण से ये तमोगुण प्रभावी हुआ, ताकि भविष्य में मैं फिर इस प्रकार उसके प्रभाव से बचता रहूं। और रजोगुण अर्थात किसी से ईर्ष्या करना, द्वेष करना, काम भावना से पीड़ित होना, अभिमान करना, विक्षेप आदि दोषों से अलग होके। अब यदि किसी के प्रति ईर्ष्या द्वेष की भावना आ रही है, काम वासना सता रही है, तो तुरंत सावधान हो जाएं। ओह, ये तो रजोगुण का प्रभाव है, इसे मुझे दबाना है, इस रजोगुण से मुझे तो अलग रहना है, मुझे तो मुक्ति की ओर चलना है। और मुक्ति की ओर जाना है तो ये तमोगुण रजोगुण तो मेरे बाधक रहेंगे, मैं इनसे अलग रहूं और उन कारणों पर भी विचार करूं, किस कारण से यह रजोगुण प्रभावी हुआ, किस कारण से रजोगुण का प्रभाव उत्पन्न हुआ, ताकि मैं भविष्य में इससे बचूं। और सतोगुण अर्थात शांत प्रकृति, बिल्कुल पूरे दिन शांत बने रहना, उद्वेलित ना होना, क्रोधित ना होना, विचलित ना होना, विद्या, विचार आदि गुणों को धारण करें। विद्या में ही अपना अधिकतर समय व्यतीत हो, पढ़ना, पढ़ाना, और विचार करना किसका? मुक्ति का विचार करना, ईश्वर का विचार करना, वेदादि सत्य शास्त्रों पर विचार करना।
ये है सत्व गुण का लक्षण। तो इसी वृत्ति को हम उभार करके रखें। जब पढ़ने पढ़ाने से मन विरक्त हो तुरंत फिर उस पर विचार करें, क्यों मन इधर उधर दौड़ रहा है, कहीं रजोगुण प्रभावी तो नहीं, कहीं तमोगुण प्रभावी तो नहीं, और यदि है तो उसके निराकरण का उपाय भी करूं। तो ये प्रकृति के तीनों गुणों को समझकर सत्व गुण को प्रभावी बनाए रखना है। अब देखेंगे मैत्री चतुष्टय। मैत्री चतुष्टय का प्रथम मैत्री, सुखी जनों से मित्रता। जो लोग सुखी हैं, संपन्न हैं, उनसे हमारी मित्रता बनी रहे। सुखी जनों से मित्रता रहेगी तो हम भी सुखी रहेंगे, संपन्न व्यक्तियों से मित्रता रहेगी तो हमें भी उसका लाभ ही मिलना है। मित्रता का तात्पर्य ये नहीं कि हम उनके ऊपर आश्रित होकर के रहेंगे। मित्रता का तात्पर्य ये नहीं कि उनके धन का हम प्रयोग करने की कोई इच्छा अपने मन में पाल करके रखेंगे। दूसरा है करुणा। इनके प्रति तो मित्रता का भाव रखेंगे जो संपन्न लोग हैं, सुखी लोग हैं, और जो दुखी लोग हैं उनके लिए करुणा, दया का भाव अपने मन में रहे। जो वंचित हैं, शोषित हैं, पीड़ित हैं, दुखी हैं, रोगी हैं, अपाहिज हैं, विकलांग हैं, असहाय हैं, वृद्ध हैं, वो सब बेचारे दुखी हैं, पीड़ित हैं, तो उनके लिए उनसे कोई ईर्ष्या नहीं करनी, घृणा नहीं करनी। उनकी हम किस प्रकार रक्षा कर सकते हैं, उनकी हम किस प्रकार सहायता कर सकते हैं, उनकी हम किस प्रकार सेवा कर सकते हैं, इस प्रकार करुणा का भाव यदि हमारे अंदर नहीं होगा तो हम मुक्ति के अधिकारी नहीं बनेंगे, उसमें रुकावट आएगी। इसलिए उनके प्रति करुणा का भाव सदैव ही बनाए रखना है। तीसरा है मुदिता, पुण्यात्माओं से हर्षित होना। मुदिता अर्थात आनंदित होना। जो पुण्यात्माएं हैं, जो विद्वान हैं, उनको देख करके हर्षित होना, उनको देख करके ईर्ष्या भाव नहीं लाना है मन में, उनको देख करके बचना नहीं है, उनको देख करके आनंदित होना, हर्षित होना। ओ अहो भाग्य, ऐसे विद्वान के आज दर्शन हुए, चलूं मैं उनकी सेवा शुश्रूषा करूं, कुछ चलूं मैं उनसे कुछ लाभ लूं, चलूं मैं उनसे कुछ अपनी शंकाओं का समाधान करूं। तो ऐसे व्यक्तियों को देखकर, विद्वानों को देखकर धूर्त ढोंगी ना हो, दिखावे के व्यक्ति ना हो, विद्वान हो, और उसका लक्षण तो दिख ही जाता है, आप लोग सब पहचान ही लेंगे कौन विद्वान है, कौन दिखावे वाला है, कौन ढोंगी पाखंडी है। तो जो विद्वान है, सत्य विद्या, वेदादि सत्य शास्त्रों का प्रतिपादक और वेदादि सत्य शास्त्रों को मानने वाला, जानने वाला, उसका उपदेश करने वाला, बिना किसी पक्षपात और वैर भाव के, ऐसे व्यक्ति को देखकर आनंदित होना और उससे लाभ लेना। चौथा है उपेक्षा। दुष्टात्माओं में न प्रीति और न वैर रखना। ऐसे भी समाज में बहुत सारे लोग हैं जो दुराचारी हैं, पापी हैं, मांसभक्षी हैं, मद्यपान करने वाले हैं, जुआ खेलने वाले हैं, चोरी करने वाले हैं, लड़ाई झगड़ा उपद्रव करने वाले हैं। ऐसे व्यक्तियों का क्या करेंगे? यदि ऐसे किसी व्यक्ति से सामना हुआ तो, यदि ऐसे व्यक्ति से भेंट हुई तो उसकी उपेक्षा करनी है। उपेक्षा अर्थात ना उससे कोई प्रीति रखनी है, ना उससे कोई वैर रखना है, बस उपेक्षा रखनी है। उससे हमारा कोई संबंध नहीं है। संबंध तो सुखी व्यक्तियों से रखेंगे, मित्रता तो उनसे करनी है हमें। जो ये दुष्ट व्यक्ति हैं, दुराचारी व्यक्ति हैं, पापी व्यक्ति हैं, उनके प्रति कोई ईर्ष्या द्वेष घृणा का भाव भी नहीं है, लेकिन उनसे कोई हमारी मित्रता भी नहीं है। उनकी उपेक्षा कर देना है बस, अर्थात उनको उनकी ओर ध्यान न देना। जो ये कर रहे हैं करते रहें, मैं इनका साथ नहीं दे सकता, मैं इनका सहयोग नहीं दे सकता, और मैं उनसे लड़ भी नहीं सकता। लड़ने का भी मेरा कार्य नहीं कि आप ऐसा कार्य क्यों कर रहे हो, ये अन्यों का कार्य है।
हमारा काम यहाँ लड़ाई झगड़े का भी नहीं है, बस उपेक्षा कर देनी है, बस उनसे ध्यान हटा लेना है, उनकी ओर ध्यानाकर्षित नहीं होना है, उन पर ज्यादा चिंतन मनन विचार नहीं करना है। इसका नाम है मैत्री चतुष्टय। ये 4 प्रकार के मैत्री चतुष्टय ये मुक्ति का महत्वपूर्ण साधन है। अगला प्रकरण अगले वीडियो में लेंगे। आप सभी को नमस्ते जी, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।